अयोध्या से रामलला का दर्शन कर लौटे सांसद गोपाल शेट्टी की प्रेरणा से एक शाम राम के नाम में जिस तरह से भीड़ ने सांसद गोपाल शेट्टी की ताकत बढ़ाई है, उस पर सांसद गोपाल शेट्टी तो गदगद है ही, वहीं विरोधियों के होश भी उड़ गए हैं। इस पर सांसद गोपाल शेट्टी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि यह तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान राजनीतिक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भी चर्चा की। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि किस तरह से उनके राजनीतिक जीवन में राम और भरत की बेहद अहम भूमिका रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक शाम राम के नाम के कार्यक्रम में जिस तरह से फाल्गुनी पाठक ने समय बांधे रखा, उससे यहाँ राम भक्तों को तो राहत मिली ही, दूसरी तरफ सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में भी कई प्रमुख चर्चाएं की, जिसमें उनके राजनीतिक जीवन के कौन है राम और कौन है लक्ष्मण। देखिए खास यह है सांसद गोपाल शेट्टी की राम सेना, जिनका जिक्र सांसद गोपाल शेट्टी ने राम, भरत और हनुमान। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आज से 40 साल के पहले 3 साल धक्के खा खाकर किसी ने करवाया होगा, वो हेमेंद्र भाई मेहता है। मुझे 1992 में मेरे राजनीतिक सफर को गति देकर मेरे बस्ती का काम का प्रारंभ करके मुझे 1992 में जबरदस्ती आजकल तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देते हैं लोग, टिकट के लिए क्या क्या होता है सब मालूम है। हमारे पार्टी में कम है लेकिन बाकी सारी पार्टियों में है। मुझे जबरदस्ती रामबाबू ने कहा कि तुमको ही चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ा और मेरा सफर इतना लंबा हो गया और वो आज यहाँ पर है। कुछ लोग मेरे स्वभाव के बारे में बात करते हैं। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जिस बस्ती में मैं बड़ा हुआ जहां पर काम किया, वो सारे के सारे बस्ती के लोग आज मेरे साथ में है। ऐसा ये पहला इतिहास होगा, इतना लंबा समय कोई नहीं। 5 साल में ये पार्टी के नेता को, 5 साल में उसको, ऐसा सारा पहले दिन मेरे साथ में जुड़ा, वो आज मेरे साथ में है। करते करते ये सारे लोगों को जोड़ने का मैंने काम किया है। काम एक बात सुनो, गुस्सा है तो चापलूसी वो करता है जिसको कार्यकर्ताओं का खून पीना है। मुझे तो मेरा खून खूब घसकर लोगों की सेवा करना है और मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। कोई नहीं करेगा, घर के लोग नहीं सुनते, लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनकर मेरा इतना लंबा सफर तय किया, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। पॉलिटिशियन के लोग तोड़ते हैं, क्या ये मेरा देश है? आजादी के 75 साल मुगलों ने क्या किया, वही तो आप लोग भी कर रहे हैं। फिर किसी का 80 फुट का घर जाकर टूटता है तो गोपाल शेट्टी जाकर पानी में बैठ जाता है तो बोलता आप एमपी हो रहे। एमपी किसके लिए हूं मैं? एमपी में उस व्यक्ति का, वो विधवा भाई का 80 फुट का घर नहीं टूटे उसने हूं मैं सारी बातें बताऊंगा आने वाले दिनों में, सारी बातें बताऊंगा। मैं ये पार्टी में चेंज के लिए आया था। 2 बैठे हैं यहाँ पर, पता है। रामबाबू का मैं जितना आभार मानूंगा उतना कम है। रामबाबू के साथ में मैं झगड़ा किया आज से 40 साल से पहले। दूसरा कोई नेता होता तो बोलता बाहर निकालो इनको। उनका रामबाबू यानी बहुत बड़ा नाम था, बहुत वजन था, लेकिन इस रामबाबू ने पहचाना कि ये लड़के में कुछ ना कुछ है। हेमेंद्र भाई को बोला इसको पकड़ के लेके आओ पार्टी में। हेमेंद्र भाई ने 500 कार्ड मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाकर छाप के दिया। वो कार्ड के पीछे पागल हो गए, मैं काम करना प्रारंभ किया, आज तक काम कर रहा हूँ 500। हेमेंद्र भाई का धंधा तो कोई गुजराती लोग बताते हैं, माफ करना, आज तक काम कर रहा हूँ। लेकिन हेमेंद्र भाई वो 500 कार्ड ने और रामबाबू के निर्णय ने ये पूरे उत्तर मुंबई में जो क्रांति लाया ना, वो हेमेंद्र भाई, वो इसके लिए आने वाले दिनों में भी जो भी काम करेंगे उनके लिए ये संकेत है, ये करना पड़ेगा। और मैंने काम करते समय कहा कि रामबाबू काम करते थे तो बोरली में लाइट नहीं था,
रामबाबू काम करते तो पानी नहीं था, रामबाबू काम करते तो टॉयलेट नहीं था। मुंबई इज ए टॉयलेट सिटी करके रामबाबू ने नारा उठाया था उन दिनों में। ये सारी परिस्थितियां थी, रामबाबू ने उसको किया, हेमंत करवे ने उसको आगे बढ़ा। और जब मैं आया, मैं ये सारा गार्डन सब बनाने लगा तो लोगों बोले ये पहले कभी नहीं हुआ, अभी हुआ। मैं ये गोपाल शेट्टी है, मैंने इनको ऊंचा दिखाया, मतलब इनके समय में ये था, इन्होंने ये सारा कर दिया, इसलिए मुझे ये करने का मौका मिला। ये गोपाल शेट्टी है। और आज क्या हो रहा है उसके बारे में कभी फिर एक बार कभी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरा ये कार्यक्रम, मेरा भाषण पूरा होने के पहले जिन्होंने मुझे उकसाया ये कार्यक्रम करने के लिए, जिन्होंने मुझे ये कार्यक्रम करने के लिए उकसाया। कर लेता हूँ। पार्टी में परिस्थिति हो गई, कार्यकर्ता भावुक हो गए। अरे जो विनोद तावड़े जी ने 5 साल काम किया, उनके जब उनका टिकट का हो गया तो कार्यकर्ता गर्म होकर उठे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये जिंदापन का लक्षण है क्या? मुर्दार लोग है क्या आज? उन दिनों में मुर्दार लोग थे, इससे तो मुगल है अपने देश में। कार्यकर्ता ने अपना रिएक्शन तो देना ही चाहिए, कार्यकर्ता रिएक्शन देता है इसलिए उसको आप टारगेट करेंगे। और इसमें मुझे मालूम था बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला, इसलिए मैं तुरंत वीडियो रिलीज किया और उन्होंने कोई नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि 20 तारीख तक कोई भी कुछ नहीं करेगा। कार्यकर्ता 20 तारीख हो गया तो फिर आगे बोला हम आने वाले सब लोग जुलूस लेकर, मतलब बिल्कुल नहीं, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद में हम करेंगे। 4 तारीख का ये मैसेज बोल गया तो बोलने के कुछ नेताओं ने चर्चा शुरू कर दिया। 4 तारीख को जुलूस आने वाला है, किधर 4 तारीख को मोर्चा जाने वाला है, ये बातें करना प्रारंभ किया। तो मैंने फिर अयोध्या से आने के बाद में भगवान ने कृपा किया, मैंने भी किया, भगवान संकेत दे रहे 4 तारीख के बाद में बारिश जल्दी आने वाला है, सामने कार्यक्रम तो ओपन में होने वाला नहीं है। और फिर अनिल भाई शॉर्ट में बताता हूँ, मैं ये तय किया एकदम 3 दिन में 4 दिन में कार्यकर्ताओं ने किया। मैं जितना आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा उतना कम है। ये कार्यक्रम का मैसेज आप लोगों को पता नहीं क्या करके, कोई बस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में अगर इतने लोग आते हैं तो प्लान करके हम कार्यक्रम करेंगे तो सीधा क्या होगा? हाँ, पहला माला तो झोपड़पट्टी का, इधर अपने को 2 माला बनाना पड़ेगा लोगों को बैठने के लिए, 2 माला बनाना पड़ेगा। इसलिए तो हम फिर कभी बात करेंगे। मैं पार्टी के आज आशीष शेलार आए, शाम को आने वाले थे, मुझे मिलकर गए, हमारी कुछ बातें हुई है। मैं कोई अभी बात नहीं करूंगा। हम 4 तारीख का जुलूस जलसा जो भी करना हो करेंगे। मोदी जी को शुभेच्छा देंगे। पीयूष गोयल जी के साथ में डट कर मैं खड़ा रहने वाला हूँ, बहुत क्लियर कट सुन लो। पीयूष गोयल जी के साथ में डट कर इसलिए खड़ा नहीं रहूंगा कि वो मेरा कुछ भला करेंगे। अरे छोड़ो, 10 साल में मैं कोई मंत्री के पास गया नहीं, किसी तो ऑन रिकॉर्ड। पीयूष गोयल जी ने जो किया था वो बता दिया था यादव जी के बच्चे का एक काम। मैं कोई मंत्री के पास गया नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे सारे मंत्री, ये सारे आप लोग बैठे हो इधर, मैं काम किया, मुझे कुछ नहीं। लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, पीयूष गोयल जी एक क्षमतावान व्यक्ति है। पीयूष गोयल जी के माध्यम से बहुत बड़े काम होंगे। कितने बड़े काम होंगे? तो 40,000 फुट का एक स्किल डेवलपमेंट का मेरा सपना है, बिल्डिंग बनकर रेडी पड़ा है। ये हमारे सिस्टम के लोगों ने, गैरों ने और अपनों ने करने नहीं दिया है। मैं पीयूष गोयल जी के पास से पहला काम कोई करवाऊंगा तो वो 40,000 फुट का स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू करूंगा, क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट का प्रोडक्ट हूँ। मैं बचपन में टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर बन के मैंने अपनी एक छोटी सी कारखाना फैक्ट्री 35 साल चलाई। मेरा एक सपना है कि मैं आने वाले दिनों में चलाऊं। मराठी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक बात बताऊंगा, बहुत सारा फिर कभी बताऊंगा। अरेंज करो इस प्रकार का मैदान में आप। चिंपोली का बाला साहब ठाकरे क्रीड़ांगन मैदान, चिंपोली भूमिपुत्रों का जमीन कॉर्पोरेशन ने ले लिया कौड़ी भाव में, मैंने वो बना दिया बाला साहब ठाकरे मैदान। मैंने कहा कि ये भूमिपुत्रों को दो, वो मेरे पार्टी के नहीं है। पार्टी क्या है? सब, ये सब मेरे पार्टी के है। कोई एक व्यक्ति में आया होगा और मैंने उसका काम नहीं किया होगा, बता दो, मैं जो बोलूंगा हट जाऊंगा। क्या पार्टी करते हो? पार्टी क्या है? पार्टी सब चुनाव लड़ने के लिए होता है। तो वो भूमिपुत्रों को चराने के लिए, देने के लिए बीच में अड़ंगा डालने वाले ने डाल दिया। मैं उसका भी पर्दाफाश करूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मैं रामबाबू से कहूंगा हमको शुभेच्छा दे। हेमेंद्र भाई की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जय श्री राम का घोषणा देंगे तो लोग प्रतिसाद देंगे, नहीं तो हेमेंद्र भाई को बोलने नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज राम, लक्ष्मण और हनुमान की जोड़ी फिर एक बार साथ में आई है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बहुत सारी बातें हैं, करेंगे। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं कभी कभी रामबाबू बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं आपने अपने घर परिवार, बीवी बच्चों का सुख चैन बिगाड़ दिया। ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को भी मेरे घर परिवार के लोगों ने मान लेना चाहिए
जो करोड़ और करोड़ोंपति के बीवी बच्चों को जो सम्मान नहीं मिला होगा, वो मेरे बीवी बच्चों को सम्मान मिला ये बोरेली में। साहब ये कोई छोटी बात नहीं है। परेशानी झेली उन्होंने, परेशानी झेली तो क्या हुआ, जो घर में हम पैदा हुए थे, मैं और मेरी पत्नी का भी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से तो कितना बड़ा सम्मान मिल रहा था। मैं बड़ा काम आने वाले दिनों में करूंगा, लेकिन जाहिर में क्योंकि मेरा घर परिवार, मेरा वो घर नहीं, ये पूरा मेरा घर परिवार है। मेरा लड़का राकेश यहाँ पर है, मैं उससे निवेदन करूंगा कि जो सम्मान बोरेली के लोगों ने अपने घर को दिया है, मुझे दिया है, उसको आने वाले दिनों में बचा के रखने का काम राकेश का है। राकेश अगर उसको स्वीकारता है तो फिर मैं पब्लिक लाइफ में आने वाले दिनों में और काम करने का प्रयास करूंगा। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र का। सभी नागरिकों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। एक निष्ठा आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय खासदार गोपाल शेट्टीजी वचनपूर्ती झाल्यानंतर 22 जानेवारीला राम मंदिराचं लोकार्पण झाल्यानंतर इलेक्शनची जबाबदारी पूर्ण करून सहकुटुंबासहित रामाचं दर्शन घेऊन आल्यानंतर साहेबांनी आज जो महाप्रसादचा भंडारा ठेवलेला आहे, सालों तक समाज की सेवा की है, वो अविरत चालू रखकर समाज सेवा का काम निर्माण करके समाज के साथ में राम नाम का संपूर्ण रूप से राम नाम का नाम को एक उदाहरण रूप देकर आप आगे जाने आने वाले दिनों में पब्लिक का काम करते रहेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता और यश मिले, यही शुभेच्छा शुभकामना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय राम और भाई और बहनों, कोई भूल से यहाँ आए तो ये सामने बैठा हुआ मनुष्य का सागर देखकर एक खुशी हो जाएगी और ऐसे खुशी का काम जीवन भर गोपाल शेट्टी ने किया है और भविष्य में भी करने का वादा हम सबके सामने किया है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही गोपाल शेट्टी जी को धन्यवाद देता हूं।